वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस साल का आखिरी प्रोग्राम और इंशाअल्लाह ताला पीर को नए साल का पहला प्रोग्राम होगा। और आज हम बात कर रहे हैं याददाश्त के हवाले से और आपकी कॉल्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर नादिर अली सैयद कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यास्मीन साहिबा का सवाल और क्वाइट यंग एज 37 ईयर्स ओल्ड, मैं रिपीट कर देता हूँ, हाउस वाइफ भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, जॉब भी करती हैं और MBA भी कर रही हैं माशाल्लाह। कह रही है कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ और अमूमन मेरे बैंक जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ पे दूसरी ख़वातीन हैं जो उनसे भी ज़्यादा बड़ी हैं लेकिन उनकी मेमोरी बड़ी शार्प है। क्या वजह है जी? प्रॉब्लम है या नॉर्मल है? नहीं, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम हो, मगर कुछ चीज़ें हैं और ये वो जो ईमान थी उनके लिए भी आई थिंक ये रेलेवेंस रखता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अक्सर मेमोरी को थोड़ा इम्पेयर कर सकती हैं। उसके अंदर एक न्यूट्रिशन कि ग़िज़ा सही तरह खाते हैं कि नहीं, स्लीप, नींद और रेगुलर एक्सरसाइज। अगर ये चीज़ें अगर लोग ध्यान दें तो बहुत सारे लोग जो उनकी मेमोरी में परफॉर्मेंस कम होती है, मेंटल परफॉर्मेंस कम होती है, वो बेहतर हो सकती है। अच्छा, ग़िज़ा में आपने कहा, ग़िज़ा में क्या बादाम खाएं, अखरोट खाएं, पिस्ते खाएं, ग़िज़ा के अंदर फ्रूट्स खाएं? अक्सर लोग सुबह को आप देखें, ये बता रही हैं कि हाउसवाइफ भी हैं और स्टूडेंट भी हैं और काम पे भी जाती हैं, सुबह रश कर रही होती हैं, तो हो सकता है नाश्ता नहीं करती हूँ। नाश्ता दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। बहुत से लोग नहीं करते हैं। बहुत से लोग नहीं करते और फिर उनकी परफॉर्मेंस इम्पेयर होती है। अच्छा। और ये सब मानते भी हैं कि वो एक पुरानी कहावत है कि हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, इस तरह करके। तो नाश्ते की अहमियत सब मानते भी हैं मगर लोग नहीं भी करते। और नाश्ता नहीं करने से आपके सारे दिन के काम की और मेंटल परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ता है, फिजिकल एंड मेंटल। अच्छा, नाश्ते में क्या खाएं? हलवा पूरी खा लें? हलवा पूरी भी कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर नाश्ते के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी आती है ज़्यादातर स्टार्चेस से, कार्बोहाइड्रेट से। तो जैसे दलिया हो गया, टोस्ट हो गए, अंडा भी खा सकते हैं, दूध पी लें, दूध पी सकते हैं। तो उसके अंदर ऑप्शंस तो बहुत हैं। कुछ खाएं ज़रूर, मगर नाश्ता 3 वक्त का खाना बेशक कम खाएं, मगर और अगर लोग जो मिस करते हैं और सबसे ज़्यादा खाते हैं वो डिनर टाइम पे खाते हैं। हाँ। अगर कुछ कम किसी टाइम पे कम खाना है तो वो डिनर टाइम पे कम खाएं। अच्छा, और ज़्यादा खाना है तो सुबह और दोपहर ज़्यादा खाएं। ओके, क्योंकि वो फिर कैलोरीज कंज्यूम हो जाती हैं, यूज़ अप हो जाती हैं। ठीक वो है। एक बड़ा खाना खा के सोएंगे तो उनकी बॉडी के लिए भी अच्छा। अच्छा, जो बादाम खिलाए जाते हैं बचपन से कि दिमाग तेज़ होगा, अखरोट की जो गरी होती है वो तो बिल्कुल दिमाग जैसी शेप होती है, तो क्या कोई दिमाग में कोई न्यूरॉन पर इनका इफेक्ट होता है? नहीं, कोई ख़ास असर नहीं होता इनका, मगर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर इतना असर नहीं होता। मगर नहीं होता। हमारी अम्मा ने तो बचपन में बादाम रात में भिगो देती थी, सुबह बादाम खिला दी थी, हमने फालतू में बादाम खा लिया। नहीं, बादाम मज़ेदार होते हैं और हेल्दी होते हैं, तो बादाम खाने में कोई हर्ज नहीं। ओके। हाँ। और अखरोट बिल्कुल आप देखें, अगर छोटा सा दिमाग की तरह से लगते हैं अखरोट की गरी, कुछ अखरोट का कोई है ताल्लुक? नहीं, दिमाग से नहीं है, मगर अखरोट के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और उसके अंदर जो तेल होता है बादाम अखरोट का, ये अच्छा वाला फैट होती है। तो दिमाग को तेज़ करने के लिए तो आपने कहा कि ग़िज़ा और सुबह का नाश्ता, दूसरा आपने कहा एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? वॉक तो करती हैं? कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आधे घंटे तक आपका सांस फूला रहे, तो वो जॉगिंग है, वॉकिंग, साइकिलिंग, जो भी है। वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, मगर ब्रिस्क वॉक, तेज़ वाली जिसमें सांस फूले, क्योंकि अगर सांस नहीं फूलता तो एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं है। लोग सारा दिन भाग दौड़ करते रहते हैं घर में, ऑफिस में, उसका कोई एक्सरसाइज बेनिफिट नहीं होता जब तक आपका हार्ट रेट बढ़ा ना रहे कम से कम 20-25 मिनट तक। 20-25 मिनट। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ तमाम लोगों से, ब्रिस्क वॉक की जब भी हम बात करते हैं तो जब आप वॉक शुरू करें तो फ़ौरन ही तेज़ मत चलें। पहले आप थोड़ा सी देर 5 मिनट तक नॉर्मल पेस पे चलें, अब अपने आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल उसको तेज़ करें और फिर जो है आप नीचे ला के उसको वॉक को छोड़ दें। आपने कहा स्लीप, हमारे यहाँ स्लीप का बड़ा मसला है जी। रात को देर से सोते हैं, सुबह फिर जैसे कि इनको भी जॉब, तो स्लीप से भी मेमोरी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल, बच्चों की तरह बड़ों में भी। हाँ बिल्कुल। और वो इस वजह से क्योंकि आपकी जो सारी मेमोरीज कंसोलिडेट होती हैं, बहुत सारी कंसोलिडेशन नींद के वक्त होती है। और जो लोग नींद पूरी नहीं करते, उसकी एक बहुत बड़ी जो सिम्टम होता है, जो वो होता है मेमोरी पे असर, नेगेटिव इफेक्ट होता है। मेमोरी उधर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो नींद पूरी करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, नींद पूरी करें,
अपनी सुबह नाश्ता जानदार वाला नाश्ता करें, ठीक है, बादशाहों वाला, बादशाह आप तो हाथों ने तो मलका वाला कर लीजिएगा। और तीसरा है कि एक्सरसाइज वॉक करें, तो आप रेगुलर बेसिस पे वॉक भी करें और अल्लाह ताला बहुत अच्छी नंबरों से MBA भी क्लियर करें और आप अच्छी प्रोफेशनल बने। और हाउस वाइफ तो वो अच्छी हैं क्योंकि मियाँ आपके फ्रेंडली और अच्छे हैं, तो उसका मतलब अच्छी हाउस वाइफ हैं। ईमान साहिबा भी यही करें, बिल्कुल, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है? नहीं, आई थिंक ये जैसे ख़ासतौर पे यास्मीन साहिबा हाउसवाइफ ही फुल टाइम जॉब है, एक अंडर अप्रिशिएटेड जॉब होती है, तो अंडर अप्रिशिएटेड, वेरी अंडर अप्रिशिएटेड। कभी कभी बीवी का काम खुद करना पड़े तब सही बात है, कदर आती है। सही बात है। तो आई थिंक शी इज़ गॉट अ लॉट ऑन हर प्लेट, काफ़ी कुछ कर रही हैं, तो आई एम श्योर शी हैज नथिंग टू वरी। अच्छा ये बताइए, अल्जाइमर्स, यस, ये क्या होता है? अल्जाइमर्स दुनिया में सब एक बहुत आम वजह है सीरियस मेमोरी प्रॉब्लम की, और ये कम उम्र पे नहीं होती। अमूमन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता है। 60 साल की उम्र पे 1% लोग दुनिया की पॉपुलेशन को अल्जाइमर्स होती है। 85 ईयर्स की एज पे 25% लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है। ये इतनी कॉमन है। 85 में तो हमारी हो ही नहीं पाते, उससे पहले ज़्यादातर तो हमारी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, बहुत कम है जो। वाकई सही कह रहे हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता जाता है, और ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। इसकी जो अलामात सबसे कुछ मेमोरी की होती हैं, कुछ बिहेवियर, मूड चेंज हो जाता है, डिप्रेशन, कुछ लोग जो होते हैं बिहेवियर उनका अजीब हो जाता है, जो उनका टिपिकल बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, और यादाश्त का काफ़ी इस पे असर होता है बीमारी का। मगर ये लोग अक्सर मेरे पास आते हैं परेशान कि हमें अल्जाइमर्स तो नहीं हो गया। अल्जाइमर एक किस्म का डिमेंशिया है। डिमेंशिया तमाम उन बीमारियों को कहते हैं जिसमें यादाश्त ख़त्म हो जाती है। दुनिया में सबसे आम डिमेंशिया की वजह अल्जाइमर है। नंबर 2 पर आती है ये स्ट्रोक्स की वजह से, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया जिसको कहते हैं। ये जब डिमेंशिया होता है तो उसके अंदर इंसान की सलाहियत काम करने की मुतासर होती है। तो कोई आदमी अगर एक कॉम्प्लिकेटेड जॉब कर रहा है और वो परेशान है कि मेरी मेमोरी ख़त्म हो गई है, और जॉब में उसको सफ़र करने को नहीं हुआ है, कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इन द कोर्स ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द जॉब, तो फिर इट्स अनलाइकली कि उनको डिमेंशिया है। और दूसरा, उनकी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं तो फिर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उनको डिमेंशिया नहीं है। ठीक है। अच्छा, ब्रेक पे मिसेस मुजफ्फर थी जी, उन्होंने 7 साल तक एंटी डिप्रेसेंट्स ली हैं। लाहौर से उनका फ़ोन था और उन्होंने फरमाया, क्योंकि हस्बैंड का तो खैर आपने मसला बता दिया था कि सस्पेक्टेड है कि कोई स्ट्रोक ना हो तो MRI करवा लें, लेकिन उनका मसला ये था कि वो कहती हैं कि मैं अचानक बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, बिल्कुल मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और इनका क्या लग रहा है आपको? अच्छा, ये अगर इतने साल एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी तो मुमकिन है कि इनको थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम टेंडेंसी है। और एक बहुत आम वजह मेमोरी प्रॉब्लम्स की इज़ एंजाइटी, जो घबराहट की स्टेट में रहते हैं लोग, या डिप्रेशन की जो बीमारी होती है, तो वो एक वजह है मेमोरी प्रॉब्लम्स की। सो ये एक मुमकिन है कि उसकी वजह से इनको हो। उसके अलावा कुछ और वजूहात भी होती हैं मेमोरी प्रॉब्लम्स की। कुछ विटामिन डिफिशिएंसी या हार्मोन प्रॉब्लम्स, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, उसमें भी हो जाता है। कुछ नमकियात की प्रॉब्लम, जैसे कैल्शियम हाई हो जाए या सोडियम कम हो जाए, तो उसमें भी हो सकता है। किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी अगर फेल हो या लिवर प्रॉब्लम्स हो, तो जिस्म के दिमाग को अच्छा फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि बॉडी के तमाम आज़ा सही काम करें। ठीक है। तो जब लोग आते हैं मेमोरी प्रॉब्लम्स के लिए, पहले फैसला करना होता है कि वाकई सीरियस मेमोरी प्रॉब्लम है कि नहीं। उसके बाद जो रिवर्सिबल या काबिल इलाज चीज़ें हैं उनकी थोड़ी तशख़ीस की जाती है। उसके लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कभी कभी दिमाग की तस्वीरें भी ली जाती हैं, जैसे MRI स्कैन होता है, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बहुत लोगों को फिक्र होती है हमें ब्रेन ट्यूमर है, मगर बहुत कम का निकलता है मगर कम का, बहुत रेयर, इट्स नॉट वेरी कॉमन। अच्छा, ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि स्ट्रोक का अमूमन ये समझा जाता है कि जब तक आपके हाथ पाँव में कोई डिफॉर्मिटी ना हो, आपको एक साइड बिल्कुल आपका काम नहीं कर रहा, तो शायद यही फालिज है। ऐसे स्ट्रोक भी हो सकते हैं जिसमें आपकी सिर्फ मेमोरी डिस्टर्ब हो गई हो और बाकी तमाम चीज़ें नॉर्मल। ये बिल्कुल मुमकिन है। बहुत सारे लोग जिनको स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर नंबर 1, फिर डायबिटीज़, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, उनको ज़रूरी नहीं है कि बड़ा स्ट्रोक हो। बड़ा स्ट्रोक हो तो बॉडी की एक साइड पूरी मफलूज हो सकती है। छोटे स्ट्रोक्स तो पता भी नहीं चलते, बिल्कुल हल्का हल्का किसी का बिहेवियर चेंज हो गया,
किसी के चलने में थोड़े पाँव घसीटने शुरू कर दिए, कुछ लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम ज़्यादा होने, सोचने में सलाहियत मुतासर हो गई। तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स जब होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से धमाके की तरह एक बॉडी की साइड मफलूज हो जाए। ये भी मुमकिन है कि आस्ता आस्ता उनको ये प्रॉब्लम्स कलेक्ट होती जाएँ और उनको मेन प्रॉब्लम मेमोरी की हो। ठीक है। फिर उनके टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उनको माइनर स्ट्रोक्स हैं जिसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब, ये बताइए जिनको स्ट्रोक की वजह से या जिनको अल्जाइमर्स, उनकी मेमोरी प्रॉब्लम कुछ सही हो सकती है? जी, पिछले चंद साल तक इसका कोई इलाज नहीं था, मगर अब ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि डिमेंशिया को स्लो डाउन कर सकती हैं और मुकम्मल तौर पे नहीं मगर पार्टली रिवर्स कर सकती हैं, मगर 100% ठीक नहीं कर सकती। ठीक है। तो उसको स्लो डाउन कर सकती हैं और जो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बहुत इम्प्रूव कर सकती हैं। और ये बहुत काफ़ी रिसर्च में प्रूव हुआ है कि मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती हैं, डिमेंशिया का जो प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं और शुरू में 6 महीने साल तक रिवर्स भी कर सकती हैं। अच्छा, लेकिन ये पार्टली रिवर्स करती हैं 100%। अच्छा, दवाइयों की जब आपने बात की तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि डॉक्टर देते हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि अखबार में इश्तिहार आते हैं या टीवी पे कि आपकी जो याददाश्त को तेज़ करने के लिए ये दवा खाएं और आपकी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाएगी। वो मतलब अखबारों में इश्तिहार आ रहे होते हैं, कहीं लिखे हुए होते हैं। ऐसी दवाएं जो इश्तिहार आ रहे हैं ले लेनी चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दवाइयों में ख़तरे का भी रिस्क होता है। कोई दवाई जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है डॉक्टर्स देंगे उसको, तो जो दवाई वाकई काम करती है उसके इश्तिहार हो या ना हो डॉक्टर तो देंगे मरीज़ों के लिए, अगर वो उनको मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। मगर मैं कहूँगा लोगों को वाइटामिन्स वगैरह जो आम मिलती हैं वो प्रॉबेबली सेफ़ हैं, मगर उसके अलावा ख़ास जो पुड़ियों के अंदर दवाइयाँ आती हैं और वो ख़ास तौर पे जो बहुत ही मैजिक क्योर्स होते हैं कि बस एक दिन में हेपेटाइटिस का इलाज और कैंसर का इलाज और अल्जाइमर का इलाज, तो जो बड़े बड़े क्लेम्स आते हैं उनसे मैं ज़रा मोहताती ही इख्तियार करूँगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए, और ये है कि बस अल्लाह ताला आपको आइंदा आने वाले सालों में आपके लिए भी बहुत खुशियों का साल साबित हो, सेहत के साथ, सलामती के साथ आपका और आपकी फैमिली के लिए साल साबित हो। बहुत सारी दुआएं आपके लिए हमेशा की तरह कि आप लोगों की खिदमत भी करते रहें। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और बॉटम लाइन ये है कि हम हर चीज़ बेहतर कर सकते हैं। 3-4 चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी की सही कर लें। पहली चीज़ ग़िज़ा। हमारे यहाँ जैसे कि समझा जाता है कि सुबह का नाश्ता स्किप करो, वज़न कम करेंगे। वज़न नहीं कम होगा, वज़न अलबत्ता आपके जो दिमाग की सलाहियतें हैं वो कम होंगी, आपके दिल के जो मसाइल हैं वो बढ़ेंगे, आपके जिगर जो है ना वो बेचारा कुल बुलाएगा कि सुबह उसको आपने कुछ दिया ही नहीं है। सुबह का नाश्ता अच्छा करें, बाकी दिन की खुराक आप थोड़ी कम कर दें, लेकिन सुबह का नाश्ता उस वक्त आप अच्छा करेंगे जब आपको सुबह उठ के आपको मतली फील नहीं होगी, वो ऐसे फील नहीं होगी जब आप रात को अच्छी नींद लेंगे। अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि रात को आप जल्दी सो जाएंगे। अगर आपको लेट मूवी देख के सोएंगे या रात को आप लेट शादियों से आएंगे तो फिर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, ना आपके बच्चों की नींद पूरी होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि नींद कैसे आएगी? नींद ऐसे आएगी और अच्छी नींद आएगी जिसके लिए आप दिन में एक दफ़ा एक्सरसाइज करेंगे। हाँ ठीक है, आप पूरे दिन जॉब करते हैं, पूरे दिन आप घर में काम करती हैं, कुछ भी करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अच्छी जब आधा घंटा 25 मिनट या 40 मिनट जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो पूरी बॉडी का सर्कुलेशन तेज़ होती है, तो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपको अच्छी नींद भी फराहम कर सकते हैं। तो ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं। बस जाते जाते ये कहूँगा कि इस दुआ के साथ कि आइंदा आने वाले साल ना सिर्फ आपके लिए, हम सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बहुत अच्छा साबित हो। और ये कि हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कल मुलाकात नहीं होगी। तो सबको नया साल मुबारक हो मेरी तरफ से। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक की जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपनी डिमांड से, अपने सवाल से हमें आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पीर को मुलाकात होगी नए साल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।